जय हिंद दोस्तों, अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक गाजा के नाम पर सिर्फ युद्ध, बमबारी और तबाही देखी होगी, लेकिन अब पहली बार हालात बदल रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 पॉइंट्स पीस प्लान पेश किया है दोस्तों, और भारत ने इस प्लान का खुलकर समर्थन किया है। भारत ने साफ कहा है कि दिस इज अ वाइबल पाथवे टू लॉन्ग टर्म पीस। और अब पूरी दुनिया पूछ रही है दोस्तों कि आखिर इस प्लान में ऐसा क्या है, इंडिया ने इसमें दांव क्यों लगाया। क्या ये सच में पीस लाएगा या सिर्फ एक डिप्लोमेटिक शो होगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये 20 पॉइंट्स गाजा पीस प्लान है क्या। द गार्जियन डेली गार्जियन ने इसको कवर करते हुए बताया है कि पीएम मोदी बैक्स टर्म्स वाइबल गाजा पीस प्लान। देखिए, इस पीस प्लान को इंडिया, फ्रांस, इटली, कनाडा जैसे कंट्री ने तो सपोर्ट किया है। साथ में दोस्तों अरब कंट्री और मुस्लिम नेशन जैसे कतर, सऊदी अरब अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी इसका समर्थन किया है। और इसके बारे में उन्होंने बोला है कि ये इनिशिएटिव जो ट्रम्प के द्वारा लाया गया है ये काफ़ी अच्छा है, और इंडिया ने तो यहाँ तक कहा है कि ये वाइबल पाथवे है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर सोल्यूशन है दोस्तों। बट लेकिन ये सोल्यूशन है क्या ट्रम्प का 20 पॉइंट्स गाजा प्लान। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। पीएम मोदी कॉल्ड ट्रम्प 20 पॉइंट्स गाजा पीस प्रपोजल इज अ वाइबल पाथवे टू लॉन्ग टर्म पीस। दोस्तों, अगर इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर हमास को ये डिसीजन लेना होगा कि वो सीज़ फायर के लिए रेडी है कि नहीं। अगर वो सीज़ फायर के लिए रेडी नहीं होता है दोस्तों, तो उसको इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे और इजराइल को फ्री एंड दिया जाएगा कि वो मिलिट्री ऑपरेशन के तहत वो पूरी तरीके से गाजा को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें फिर बैकएंड में यूएस का भी सपोर्ट रहेगा। तो देखिए, हमास के पास ऑप्शंस नहीं छोड़े गए हैं। हमास को बस खाली बोला गया है कि आप ऐसा करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके 1950 पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनको 72 घंटे के अंदर छोड़ देंगे। और उसके बाद दोस्तों गाजा में टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी की सरकार बनेगी। टेक्नोक्रेटिक का सरकार क्या है, मैं इसको भी आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ। और इसके बाद दोस्तों वहाँ पे लार्ज स्केल पे अराउंड $200 बिलियन तक का रिकंस्ट्रक्शन होगा दोस्तों। और इस रिकंस्ट्रक्शन से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा होगा तो इंडिया को होगा। इसलिए इंडिया दोस्तों सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा तो इंडिया की जो कंपनी है वो यहाँ पर आके कंस्ट्रक्शन करेंगी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगी। इससे क्या होगा, इंडिया का वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेस बनेगा जहाँ पे इंडिया ये दिखा पाएगा कि हम देखिए खाली सजेशन नहीं देते हैं, हम प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं। तो आइए पहले ये जानते हैं कि ये टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी क्या होती है। टेक्नोक्रेटिक देखिए दोस्तों, मतलब कि अ फॉर्म गवर्नेंस रन नॉन बाई पॉलिटिशियन बट बाई एक्सपर्ट्स। देखिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पॉलिटिशियन के द्वारा ना चला करके उसे किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा चलाया जाए। वो एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या तो इंजीनियर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। अगर अभी हम बात करें कि गाजा के पीस प्लान में इसका क्यों चर्चा इस वर्ड्स की हुई है, देखिए गाजा में कहा गया है कि जब ये डील फाइनल होगी तो हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। उसके बाद हमास का जो ये पॉलिटिकल ग्रुप है उसको गाजा से हटना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ का जो कंट्रोल है वो किसी एक्सपर्ट्स को दिया जाएगा जो डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, ना कि किसी पॉलिटिक्स के बारे में सोचेगा। तो एक सिंपल लाइन में बोला जाए तो टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक्सपर्ट लेड गवर्नमेंट विथ नो पॉलिटिक्स। आप समझ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इस डील में समझ करके आया है। तो हम आगे देखते हैं कि और न्यूज़ वालों ने क्या कवर किया। जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने देखिए इसको कवर किया। ये दोस्तों देखिए 1 अक्टूबर की खबर है कि पीएम हेल्स ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान, आस्क ऑल कंसर्न टू सपोर्ट एफर्ट। अगर आप देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्लान का, इसका देखिए सिंपली ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सीज फायर ही करना है। और इस सीज फायर कैसे करना, हमास पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि आप 3 से 4 दिन में 72 घंटे से ज़्यादा टाइम, 72 घंटे के अंदर टाइम लेकर के आप इस सीज फायर को एक्सेप्ट करिए। और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपको एक पैसेज देंगे निकलने का, और उसके बाद हम वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड और रिकंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए अदर कंट्रियों से भी सपोर्ट मांगा जा रहा है। देखिए, इसका मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया मेंटेन्स बैलेंस पोजीशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। और आपको हमेशा पता है कि इंडिया जो है वो हमेशा बैलेंस अप्रोच रखता है, चाहे फिर इजराइल और पैलेस्टाइन का जब भी कुछ डिसीजन आया है तो उसमें हिंदुस्तान ने हमेशा एक बैलेंस अप्रोच रखा है। और इस
बैलेंस अप्रोच को रखते हुए इंडिया रिस्पॉन्सिबल पीस सपोर्ट इन वेस्ट एशिया। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया की पॉलिसी जो इन दो देशों के लिए रही है वो डी हाइफिनेटेड पॉलिसी रही है। डी हाइफिनेटेड फॉरेन पॉलिसी क्या है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, डी हाइफिनेटेड मतलब होता है कि जब कोई दो राइवल कंट्री हैं, जब कोई दो राइवल कंट्री हैं और उनके साथ अगर हमें रिलेशनशिप बनाना है तो हम उसको पैरेलल लेकर के नहीं चलेंगे, जबकि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी तक क्या होता था कि अगर इंडिया इजराइल के लिए कुछ कर रहा है तो पैरेलल में पैलेस्टाइन के साथ भी सेम वो स्टेटमेंट देकर बैलेंस की अप्रोच रखता था। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है ये कि हम इजराइल के साथ ओपनली डिफेंस डील कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हम पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अलग से उसको हेल्प कर रहे हैं। चाहे फिर स्टेटहुड की बात हो तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमने ओपनली सपोर्ट किया है पैलेस्टाइन का। हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पे इजराइल के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे या खराब होंगे, हमने जो हमें लगा जिस कंट्री के लिए हमने वैसा किया। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप देखिए, आप जब इस तरीके की पॉलिसी को अपनाते हैं कि जो दो राइवल कंट्री हैं उनके साथ हम दो इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फ्रेम करेंगे और उनके साथ रिलेशनशिप ऐसा बनाएंगे कि दोनों कंट्रियों के जो रिलेशनशिप होगी हमारे लिए इंडिपेंडेंट हो, तो इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा होगी, हमें एक स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पहला। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें दोनों कंट्रियां फिर आपके साथ इंगेज रहना चाहेंगी। जैसे पैलेस्टाइन हुआ या इजराइल हुआ, देखिए इजराइल भी चाह रहा है कि इंडिया के साथ हम अपने रिलेशन स्ट्रांग रखें, वहीं पैलेस्टाइन भी चाह रहा है कि इंडिया मुझे रिकग्नाइज करती रहे। और इंडिया अगर पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर रही है तो आपको पता है कि इसी जो मुस्लिम कंट्रियां वो भी सपोर्ट इंडिया को करती हैं कि हाँ इंडिया पैलेस्टाइन के लिए भी खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं कि द हिंदू ने कवर किया है इसको कि ट्रम्प्स प्लान सीक्स टू पुट गाजा अंडर एक्सटर्नल रूल विदाउट हमास इजराइल टू स्टे। देखिए ये आज 1 अक्टूबर की खबर है। देखिए अगर आप कोर आइडिया की बात करें तो क्या है एक्चुअली इसमें, क्यों ये प्लान बनाया गया है, तो गाजा टू बी प्लेस अंडर अ इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ पीस एक बनाया जाएगा जहां पर हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो कि अब हम एक ऐसे सरकार की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं रहेगा, बस खाली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहेगा और एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। इस पर एक कोर आइडिया बनाया गया। देखिए कंडीशन क्या रखी गई है, ट्रंप ने इस अपने 20 पॉइंट में इतना क्लियर कर बोला है कि ये सीज फायर अगर होता है तभी हम हमास को एमनेस्टी देंगे और उसको वहाँ पे से निकलने के लिए एक पैसेज देंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर डील होती है तो जरूरी नहीं उसका उस डील के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव ही हो, उसमें क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि देखिए इसको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने हमास को निकालने की तो बात कह दी, बट पैलेस्टाइन को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा इसकी कोई चर्चा नहीं की गई इस पे 20 प्लान्स पे। तो जो एक्सपर्ट्स का मानना है, ये कहना है कि देखिए ये कहना बहुत आसान है कि हम हमास को निकाल करके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म लेकर के आएंगे, बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे, बट देखिए ये इतना आसान नहीं है। क्या हमास उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, और क्या पैलेस्टीनियों के साथ ये जो हो रहा है ये सही है, क्या उनको स्टेटहुड का दर्जा मिल पाएगा जिसके लिए वो 75 साल से इसकी लड़ाई कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसके स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट की बात करें तो इजराइल रिटेन, आप देखिए इजराइल को तो आपने पूरा कंट्रोल दे दिया, इजराइल तो यही चाहता था ना कि उसका कंट्रोल वहाँ बने रहे। ठीक है, आपने नाम अलग दे दिया, आपने बोल दिया कि इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी काम करेगी, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पर इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है। आपने हमास को आइसोलेट कर दिया, ठीक है, लेकिन आप देखिए पैलेस्टीनियंस जो पैलेस्टीनियन हैं उनको आपने टेम्परेरी रिलीफ दिया है, उनको कोई भी आपने सोवरेनिटी का दर्जा नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके क्रिटिक्स पॉइंट्स भी हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए कि अगर हम इस गाज़ा पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की जो बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझें, देखिए ये गाज़ा है, ये गाज़ा स्ट्रिप है। स्ट्रिप क्यों बोलते हैं, इसको एक टुकड़ा है इसलिए गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं, और ये मेडिटेरियन सी के साथ लगा हुआ है, और इसी में हमास ने यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, और इसको हमास ने 2007 के बाद से कंट्रोल किया हुआ है। तो थोड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। गाजा इज स्मॉल कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग विथ मेडिटेरियन सी। दोस्तों फिर पता है मुश्किल से इसकी 23 लाख की जनसंख्या होगी यहाँ पे, लेकिन दोस्तों आपको क्या पता है कि दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जोन। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जोन है दोस्तों। इतना छोटा सा देखिए एरिया, और ये पूरी दुनिया में फेमस है, और ये आज से नहीं फेमस है, इसकी चर्चा लगभग 75 साल से चल रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल का इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद से इजराइल और पैलेस्टाइन का डिस्प्यूट लगातार चल रहा है। और आपको बता दूं मैं कि 2007 में जब गाजा
को हमास ने कंट्रोल किया था, तो इजराइल ने इसको एक टेरर ग्रुप बोला था। हालांकि कुछ देश ने उसको बोला था कि ये रेजिस्टेंस फोर्स है, बट मेजॉरिटी में इसको एज अ टेरर ग्रुप बताया गया था, और इसराइल इसको एज अ टेरर ग्रुप ट्रीट भी करता था। लेकिन दोस्तों आप समझिए इस चीज़ को कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट एक लैंड का कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं दोस्तों, अगर कोई दूसरा देश जैसे कि इसराइल कहीं से इंग्लैंड के द्वारा कहने पर आकर के एक अपनी कंट्री बना लेता है, और जो पैलेस्टाइन पहले से कंट्री और ऑलरेडी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं नैरो होती जा रही है कई युद्ध होने के बाद, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कि ये लैंड की लड़ाई नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की लड़ाई है, ये एक रिलीजन की लड़ाई है, और दोस्तों ये एक पावर की लड़ाई है। तो दोस्तों मैं आखिरी में बस यही बोलूँगा कि ये एम्बिशन जो प्लान आया हुआ है, जिसमें बात कही गई है कि सीज फायर होगा, प्रिजनर स्वैपिंग की बात की गई, एक्सपर्ट लेड गवर्नेंस की बात की गई, रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात की गई, सब कुछ कागज पर तो दोस्तों सही लगता है, पर असली सवाल दोस्तों ये है कि क्या हमास वॉलेंट्री पॉज छोड़ पाएगा? क्या ये इतना आसान होगा? क्या इजराइल ट्रस्ट करेगा? और क्या पैलेस्टीनियंस के इस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेक्ट करेंगे? दोस्तों इंडिया का सपोर्ट एक बात क्लियर करता है कि इंडिया दोस्तों अब वेस्ट एशिया में ऑब्जर्वर की तरीके से काम नहीं करना चाहता, बल्कि एक स्टेक होल्डर की तरीके से काम करना चाहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि शांति हमेशा प्लान से नहीं आती है, शांति आती है जब दोनों पक्ष ट्रस्ट डेवलप करते हैं। ट्रम्प का ये प्लान एक रास्ता दोस्तों जरूर दिखाता है, इंडिया ने उस रास्ते का सपोर्ट भी किया है, लेकिन दोस्तों अब ये देखना है कि ये रास्ता सच में शांति तक जाता है या फिर हिस्ट्री में सिर्फ एक और प्रपोजल बनकर रह जाता है। क्या है आपकी राय? जरूर कमेंट करके बताइए।